हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कुछ प्रमुख रासायनिक यौगिकों का नाम एवं उनके महत्वपूर्ण सूत्र। और ये देखिए, ये हमारा केमिकल फार्मूला भी हम लोग कह सकते हैं इसे, और ये केमिकल फार्मूला का दूसरा वीडियो है, यानी इसका पार्ट 1 हम पहले ही बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लें। क्योंकि देखिए, एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन तो पूछ ही देता है रासायनिक सूत्र के लेकर। और भैया कम से कम हम लोग पहला वाला वीडियो में 20 केमिकल फार्मूला जाने, और इधर भी जानेंगे हम लोग लगभग 20 ही। और इससे पूरा हमको उम्मीद है कि ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ ही देगा। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ज़्यादा देर न करते हुए ले केमिस्ट्री के नाम, यानी शुरू करें अंताक्षरी ले केमिस्ट्री फार्मूला के नाम। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो फार्मूला है करे एल्कोहल। एल्कोहल का नाम तो सुने होंगे, और एल्कोहल बदनाम है किसके वजह से? शराब के वजह से। एल्कोहल भाई साहब केमिकल यौगिक है, और ये जो यौगिक जब इसका आविष्कार खोज हुआ तो ये हमारे मेडिकल क्षेत्र के लिए बहुत बेस्ट यौगिक है, बट इसको शराब के नाम से बदनाम कर दिया गया। तो बताइए इस यौगिक के क्या दोष? चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। और OH एल्कोहल ग्रुप की पहचान भी होती है, यानी जिसमें लग जाएगा OH हाइड्रोक्साइड, आप समझिए कि ये एल्कोहल ग्रुप का यौगिक है। क्लियर? तो अब चलते हैं दूसरा। और दूसरा तो हम लोगों के जाना पहचाना है, नाम है क्या? खड़िया। कुछ लोग कहते हैं खल्ली, और अंग्रेजी बोलने वाले कहते हैं चॉक। अब अंग्रेजी बोलेंगे। स्कूल में जब हम लोग ब्लैक बोर्ड पर पढ़ते हैं तो उसमें क्या चॉक से नहीं लिखा जाता क्या? बिल्कुल। तो उन सभी का नाम अलग अलग तरीक़ा से लिया जा सकता है, और वो भी अपने आप में एक रासायनिक यौगिक है। समझ पाए महान? जी सर। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं इसे। कोई टेंशन? चलिए कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं अगला, लाल दवा। वाह सर, ये तो लग रहा है खाने वाला होगा। लाल दवा के नाम लेते ही लोगों को लग रहा है कि अच्छा वो दवा है तो खाने वाला है। महान जी, ये खाने वाला नहीं है, ये नहाने वाला पानी में या पीने वाले पानी में डालने के लिए है। पहले कुआं में क्या होता था कि पानी को फ्रेश करने के लिए इस दवा का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसका हम लोग नाम रख दिए कौन दवा? लाल दवा। यानी इसे हम लोग कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका केमिस्ट्री नाम क्या है जी? तो पोटेशियम परमैंगनेट, यानी KMNO4। KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है महान? तो KMNO4 होता है। और साथ ही में हम लोग इसे अपने भाषा में क्या कहते हैं व्यापारिक क्षेत्रों में? तो इसका नाम है लाल दवा। तो आज के बाद शक में कोई बीमार तो नहीं ना हुए कि सर दवा का नाम लिए तबीयत खराब हो गया? ऐसा बात नहीं है मान। ये दवा हमारा एक यौगिक है, और ये पानी को साफ करने में भी मदद करता है। कोई टेंशन नहीं सर? टेंशन तो है ही, लेकिन क्या बताएं आपसे, आपके साथ रहने पर या आपके साथ पढ़ाई करने पर टेंशन ही गायब हो जाता है। ये सोच रहे होंगे ना? बिल्कुल। तो जिसका जिस क्षेत्र में मन लग जाए, तन मन से अगर आप कोई काम करने लगे तो बाकी दुख तनाव सब मस्त होने लगते हैं। तो इसीलिए तन मन से हम लोग पढ़ाई पर ध्यान दें। नहीं तो कुछ कुछ महान लोगों का तन पढ़ने के शरीर बैठा। तन मतलब समझ रहे हैं शरीर, और मन मतलब उसके अंदर पता ना लोग क्या क्या कहते हैं। तो पढ़ने के लिए तन और मन दोनों चाहिए, लेकिन कुछ विद्वानों का शरीर तो बैठा रहता है और मन कहीं और खोया खोया रहता है।
अब पता ना उनका मन कहाँ कहाँ खोया हुआ रहता है, उनसे ज़्यादा हम लोग क्या जानेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं और अगला है हमारा ताजमहल का बना हुआ पत्थर, नाम है संगमरमर। कैसे मरना है भैया, तो संगमरमर के जिएंगे, जीना भी है और मरना भी है, तो कह रहा है संगमरमर। और ये संगमरमर को हम लोग कहीं कहीं चूना पत्थर का भी नाम दे रखे हैं। कौन पत्थर का नाम दे रखे हैं महान, तो चूना पत्थर। संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ताजमहल जिस पत्थर से बना है हमारे महान जी लोग, वो किसका बना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर का। वहीं ताजमहल जी जो प्रेम का मंदिर कहलाता है महान, जानते हैं ना। हाँ सर जानते हैं आज, लेकिन जाने कि प्रेम का मंदिर भी कहलाता है। अरे भैया शाहजहां जी अपने प्रेम की याद में बनवाए तो उसका नाम बन गया प्रेम का मंदिर। ई का दिमाग लगाते हैं आप लोग, बहुत न विद्वान है आप लोग, इस सब के मामले में आप लोग बहुत तेज तरार हैं। तो बोलिए कली चूना, कौन चूना, कली चूना, यानी कि सूत्र होता है CaO। कली चूना कौन है सर, पानी में डालने से पहले जो पत्थर वाला है उसका नाम दे दीजिए कली चूना। अब कहीं पानी में डाल दिए तब क्या कहेंगे। पिछला वाला वीडियो में बताए थे कि CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है जब इस कली चूना को डाल देंगे H2O में। कोई तकलीफ, कोई बेहोशी नहीं सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं जाना पहचाना हुआ यौगिक, नाम है बेंजीन। नाम क्या है, बेंजीन। यो बड़ा पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला होता है C6H6। कहेंगे सर इसको मत बताइए, ये तो जाना पहचाना है, इसको तो बड़ी हम लोग जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, जानते हैं तो हम नहीं बताएंगे। इसकी पढ़ाई होगी तो पढ़िएगा बढ़िया से। हाँ यो सर मत बताइए, इसके बारे में कहाँ आप बताते हैं, लेकिन क्या करें। 7 नंबर पे आ गया साधारण नमक, और 7 नंबर पे आया है तो 7 समुंदर, है ना ट्रिक। तो 7 समुंदर में साधारण नमक यानी खाने वाला नमक। खाने वाला नमक का सूत्र क्या होता है देवी और सजनों, तो सूत्र होता है NaCl, और कुल मिला के आप चाहें तो इसे कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत। ओहो, नाम सर ये भी सुना सुना लग रहा है। आप लोग जानते हैं ना कि हम लोग रहते हैं जिस धरती पर, हम लोग जिस धरती पे रहते हैं, इस धरती के बाहर में एक परत होती है। इस धरती के बाहर में क्या होती है, परत। कहा जाता है कि वो परत 16 किलोमीटर ऊंचाई से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक एक मोटी चौड़ी परत होती है, और वही परत कहलाती है क्या, ओजोन परत। और ये परत का काम है सूर्य से आने वाली UV। कहेंगे सर अब क्या बताने लगे, थोड़ा सा बता देते हैं। सूर्य के अंदर एक किरण होती है अल्ट्रावायलेट, पाराबैंगनी, बहुत खतरनाक होती है हमारे जीवों के लिए। और उसी किरणों को बचाने के लिए हमारे भगवान जी कहें या साइंस के द्वारा प्रकृति कहें, उन्होंने एक कवच दे दिया, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। और इसी कवच का नाम है, इसी परत का नाम है ओजोन परत भी यहाँ पर कह सकते हैं। और इसका सूत्र होता है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना यौगिक ओजोन परत हो गया। अब ज़्यादा डिटेल नहीं बताना चाहेंगे, कभी वीडियो इस पर ही बन जाएगा। इसकी डीपली जानकारी फिजिक्स में और 12th में तो कुछ पूछिए मत, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 10th में क्या करना है, छोड़िए, आइए केमिस्ट्री पर बात करते हैं। दिमाग आप लोग घुमा देंगे, कहीं और भेज देंगे हमको। क्या कह रहा है, मीथेन गैस। सर ये तो सुना सुना है, तो आइयो सुन लीजिए, मार्स गैस। तो कहिए नहीं, सुना सुना है तो ना। अच्छा ठीक है, मार्स गैस, दलदली। मार्स माने ग्रह मत समझ लीजिएगा, मंगल ग्रह नाम दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा। ये मीथेन गैस जानते हैं ना, गोबर गैस, बायोगैस, उसका ये मुख्य अवयव है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि गोबर गैस का मुख्य अवयव कौन है, तो नाम होता है मीथेन गैस। फॉर्मूला होता है CH4। मीथेन गैस का सूत्र बताइए, दहाड़ियन तनी शेर जैसा, बोलिए। हाँ सर, मीथेन गैस होता है क्या, CH4 होता है। क्या बोल दिए जी, पता नहीं चला, छोड़िए। आइए आगे बढ़ते हैं।
है दलदली वाली भूमि जो होती है ना, दलदली वाली ज़मीन, उसमें से भी ये गैस निकलता है। बड़ा डेंजर है भाई हो। अब आते हैं हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर यू छूट गया है, बाबूराव के स्टाइल में टाइपिंग भी करने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल इसी को कहते हैं तेजाब, इसी को कहते हैं रसायनों का राजा। वाह वाह वाह, किंग ऑफ केमिकल। किसको जी? सल्फ्यूरिक अम्ल को। सर जानते तो थे इसके बारे में लेकिन हाई सब जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत ना बेस्ट है। चलिए ठीक है, बेस्ट है तो हाई फार्मूला बोलिए। H2SO4। H2SO4 किसका सूत्र है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल का, ये है तेजाब का, ये है रसायनों का राजा का। बजा देगा बैंड बाजा, जहां अगर किसी के शरीर पे गिर जाए तो हो जाएंगे कलुआ। समझ गया ना? बहुत बढ़िया सर। इसीलिए डेंजर, इसको पानी में मिलाने से पहले अब एगो नियम है कि पानी को इसमें डालेंगे या इसको पानी में डालेंगे, ये एक नियम है, नहीं जानने पर ना लोग कलुआ हो जाते हैं। तो कभी कभार इस पर विशेष चर्चा किया जाएगा, ठीक है, चैप्टर के अंदर जब इसको पढ़ा जाएगा तो आइए बात करते हैं कुछ अगला यौगिक जो तो लग रहा है कि नया नया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक यौगिक हमारा है केमिस्ट्री में, नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। ये सब भस्म है और भस्मों में अभी सब का नाम आया है, हम लोग नहीं देखे हैं तो दूध समझ बैठेंगे। मिल्क माने दूध, दिमाग लगा देंगे भैया, ये एक प्रकार के भस्म है और आप लोग ज़्यादा दूध के बारे में मत चिंता करिए, ठीक है ना। तो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। शुष्क बर्फ, ई सर का है शुष्क बर्फ का होता है। बर्फ का मतलब कभी कभी आप लोग ये तो देखने में बड़ा सोचना पड़ेगा कि एक ऐसा होता है गैस टाइप का रहता है, माने बर्तन के अंदर बंद रहता है और जैसे ही उसको बाहर निकालते हैं ना तो बाहर निकल के बर्फ जम जाता है। अंदर में लगता है कि वो CO2 गैस ही है, इतना टेम्परेचर रहता है उसका ठंडापन में कि बाहर निकलते ही बोतल से बर्फ बन जाता है। तो शुष्क बर्फ यानी सूखा हुआ बर्फ का सूत्र क्या होता है? CO2। सूखा हुआ बर्फ का सूत्र क्या होता है? CO2। कहेंगे सर ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये तो एक गैस ना है सर, फिर ये बर्फ कैसे हुआ? बड़ा ना दिमाग लगा रहे हैं आप, बहुत दिमाग लगा रहे हैं। केमिस्ट्री में इसका नाम में है केमिस्ट्री, ये कहता ही है कि नीला पीला निकालिए बना दीजिए हरा। अरे केमिस्ट्री के भैया साहब ये ऐसा विषय है कि कहता है कि मिलाएंगे ये अब बनेगा B। कैसे बना पूछिए जाके साइंटिस्ट ले, है ना। तो इसीलिए इस पर ज़्यादा विवाद नहीं करना है, इसकी अधिकतर पढ़ाई बिना देखी हुई होती है। इसीलिए फिजिक्स की जो पढ़ाइयाँ होती है उसमें अधिकतर देखने को मिलती है, बायो में भी बहुत सारा देखने को मिलती है। आई कहता है कि देखिए कम पढ़िए ज़्यादा, है ना। बहुत सारा यौगिक है बिना देखले उसका रिएक्शन, मिलाए आम ही मिली बन गया सेब अनार। ये कौन भैया केमिकल है, बड़ा खतरनाक विषय अपने आप में, इसे हल्का मत लीजिएगा। तो देखिए कहीं कहीं मान लीजिए कि कोई इतना उसको मिल चुका है सोना चांदी हीरा मोती, इतना वो खुश है, कुछ लोग ऐसा व्यक्ति हैं कि अरे रुको 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 ये ढेर खुश हो रहा है, ले जाकर ही छोड़ देगा। टीयर गैस, रुलाने वाला गैस या आंसू गैस, सर उसके खुशी में भंग काहे करवा रहे हैं? हम थोड़े करवा रहे हैं, छोड़िए मत छोड़िए। वहाँ पर जहाँ दंगा फसाद हो गया, जहाँ लोग एक दूसरे के लिए मार झाड़ा करने लगे, क्योंकि भाई जानबे करते हैं हम लोग हैं मनुष्य, मुख्य रूप से कारण जानेंगे नहीं, थोड़ा बहुत बुद्धि है अपने में जीतने के लिए कि हाँ हम ही बलवान हैं, हम लोग के लड़ाई से किसी और को फायदा। क्योंकि जब भी दो व्यक्ति आपस में लड़ते हैं तो थर्ड पार्टी को फायदा होती है, ये हम लोग समझ नहीं पाते क्योंकि हम लोग बहुत हैं मूर्खता वाले इंसान। थोड़ा बहुत शिक्षित होंगे कहेंगे अच्छा ही बात है, हम दोनों लोग कपार फोड़ेंगे तो डॉक्टर को फायदा, हम दोनों लोग केस फौजदारी करेंगे तो गवर्नमेंट को फायदा, तो हम लोग को क्या हुआ? हाँ हम लोग को लगे कि हम जीत गए, हो फलाना जी हार गए। कुछ नहीं, मूर्खता है हमारी।
लेकिन ऐसा कब वो होगा कि हम लोग इतना साधु संत बन जाए? लग रहा है, चेहरा से देखने से लग रहा है ना। चलिए ठीक है, लड़ते रहे, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया इसका नाम? CCl3NO2, रुलाने वाला आंसू गैस। भगदड़ में, दंगा फसाद में इसी गैस को छोड़ा जाता है ताकि आदमी अपने आँख मलते हुए एकदम भीड़ को तोड़ फोड़ के भागें। समझ गया ना? ये है कौन सा गैस जी? टीयर गैस, CCl3NO2। इसी के विपरीत गैस था कौन? N2O, वो हंसाने वाला था, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा विचार नहीं करेंगे। अब कितना बताएं, एक तो फार्मूला लेके आए हैं, अब ज़्यादा डिटेल में बात कर लें तो और ही लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। आजकल के विद्यार्थी के हाल जानबे करते हैं हम लोग कितना महान है। मूवी देखना हो जाए, गेम खेलना हो जाए, साथ में और भी बहुत सारे सीरियल, मार झगड़ा, मोटू पटलू, और ये मैंने उस सब को देखने में तो कहिए मत कब टाइम बीत जाता है। अब पढ़ाई वाले अगर कोई वीडियो चालू हो गया, ओहो घड़िया देख देख के कितना हुआ ऐसे करते हैं। ढेर ऐसा महान है, सब नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा महानों के हमने देखा है ऐसा करते हुए। आइए समझते हैं लोहा में जंग लगने वाला यानी मूर्छा कि जो लोहा में लगे उसका सूत्र क्या होता है। लोहा में जंग लगता है, दिमागों में जंग लग जाएगा, भोथर हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है जी मान? इसका सूत्र होता है Fe2O3 × X2O। सर क्या बता रही, गाना गा रहे हैं क्या? तो गाना नहीं है ये, Fe2O3 × X2O। X का मतलब है जो जल का अणु है, ये लिमिट नहीं है, कब बढ़ सकता है घट सकता है। पानी की मात्रा, नमी की मात्रा पर आधारित होती है जंग लगना। जंग लगने का शर्त होता है कि आसपास नमी हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो और धातु क्रियाशील हो। 3 गो शर्त होता है जंग लगने का, जहाँ तक हमको जानकारी है। चौथा आपको होगा तो कमेंट मार दें, है ना। तो ये X कहता है कि कभी नमी ज़्यादा मिल जाए तो हमारा मान बढ़ जाएगा, कभी कम मिल जाए तो मान घट जाएगा। इसीलिए जंग और मूर्छा का सूत्र होता है इतना, अब पता नहीं कितना। तो आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहेंगे सर ये तो जानबे करते हैं भैया, ठीक है जानते हैं। ये हमारा होता है पेट का अम्ल। कहाँ का अम्ल जी? पेट का अम्ल। एक नया नाम गंध का अम्ल, नया नाम समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। प्रबल अम्ल भी है ये कमजोर अमजोर नहीं है, ये बहुत ज़बरदस्त पचाता है भोजन को पचाने में भी मदद करता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है HCl। मत बताइए सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। कहाँ ज़्यादा बताना, विद्वानों के शहर में क्लोरोफॉर्म। हाँ अब तो नहीं बताइए ना, ज़्यादा हीरो बन रहे हैं तो बताइए तो क्या है ये? हाँ ये एक यौगिक है, रासायनिक यौगिक। पहले के ज़माने में लोगों को, चाहे आज के भी ज़माने में, पता नहीं, ये मेडिकल के क्षेत्र में जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं चीरफाड़, तो लोगों को बेहोश करने के लिए कहीं कहीं इसका उपयोग होता था। लेकिन पता चला कि ये काफ़ी कभी कभी हानिकारक हो जाता था, तो इस पर रिसर्च चल रहा है। लेकिन ध्यान दें, मूर्छित करने वाला, मूर्छित मतलब बेहोशी करने वाला में इसका उपयोग हो जाता है। वाह सर इतना बढ़िया बात, तो बिल्कुल हम क्या बता रहे हैं, जो है सो बता दिए कि क्या मैंने घर से लेके आए बताने के लिए ना तो ना। चलिए फार्मूला CHCl3 किसका फार्मूला है? क्लोरोफॉर्म का। अब कहेंगे सर नाम बता दीजिए, तो कितना हम नाम याद रखें, हिती को दिमाग में हम क्या कहें, तो अपने हिसाब से कह लीजिए ट्राइक्लोराइड मीथेन। कोई तकलीफ नहीं सर, हमने बताया आपका मन, हम सब यौगिकों का नाम नहीं जा रहा, हम उतना विद्वान नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। जो विद्वान है वो अपने आप में बने रहें। ओलियम ये भी अपने आप में एक यौगिक है और नाम है क्या इसका? H2H2O7। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2H2O7। समझ में आया ओलियम का सूत्र? हाँ, ये क्या है ओलियम? तना कब हम लोगों ने देखा ना कभी सुना, आसमान से टपक के आ गया तो आ गया, तो हमने पढ़ लिया कि लो H2H2O7 हो गया। चलो अब आते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड।
हाँ, ये खतरनाक है, जहरीला गैस है भैया, जहरीला गैस, इतना जहरीला कि मानव के लिए तो बहुत ही खतरनाक है। ये ब्लड में रिएक्शन कर लिया ना तो मनुष्य को मार डालेगा ये गैस। कोई पूछे वो जहरीला गैस का एग्जाम्पल दीजिए, कह देंगे कौन? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत ही खतरनाक, डेंजर, खतरनाक। वाह रे भाई वाह, नाक में भी सोच लीजिएगा, नाक के माध्यम से जाएगा, इसीलिए नाम है खतरनाक है। नाकिया के ध्यान दीजिए, समझ गए ना? तो ये है CO, खतरनाक गैस है, जहरीला गैस है, याद रखिएगा। अगर भूल जाइएगा तो अब आप जानिए और आपका काम जाने। सिलिका, सिलिका के बारे में बताए थे हम। सिलिका, सिलिकॉन, जिन किसी भी विद्यार्थी को इसके बारे में विशेष जानना है, इस पर वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए केमिस्ट्री वाले, और वहाँ पर सिलिका का वीडियो है, मस्त देख के गाना गाइए। और कौन गाना गाइएगा? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। किसके साथ भैया छोड़ना था, नहीं छोड़ना था? तो एगो स्टूडेंट था और एगो इसका पढ़ाई है, किताब है, उसी से दोस्ती कर लिया। तब बात था रात के, नींद आ रहा था, अब पढ़ना भी है क्योंकि कपार पे है एग्ज़ाम। कब एग्ज़ाम पैर पे नहीं आता है ना, कपारे पे आता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, ये पता ना कौन रूल कंडीशन लगा दिया कि कपारे पे एग्ज़ाम आएगा। तो रात के पढ़ रहा था, तो अब सोचा कि क्या करें, सो लें। चलो उसको गाना याद आ गया, क्यों भैया गाना तो सर जी वो सिखाए थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो भैया इसका साथी हो गया है, दोस्ती बना लिया पढ़ाई से। कहते हैं ना लोग कि नशा करनी है तो नशा किताबों का करो, क्योंकि अगर बीमार भी हुए तो सफलता वाला ही बीमारी आएगी।